ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, नहीं समझना। हर एक इंसान के लिए जरूरी है जिसके पास एक रिलेशनशिप है, यानी कि हम सारे लोग। क्यों एक सोल चूज करता है इतना टफ सिचुएशन? ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब हम अपने आप को एम्पावर करना चालू करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या मेरे बदलने से दूसरा बंदा बदल सकता है। There is a lot of scientific evidence now which validates कि there is a concept of life between life planning, कि एक आत्मा जब अपना शरीर धारण करने के लिए आती है, वो कुछ ब्लूप्रिंट प्लान करके अपना पूरा रोड मैप बना के आती है। 2 प्रकार के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिसएम्पावरिंग बिलीफ को हमें ये नहीं समझना है कि ये वीक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से मुझे और नीचे लेके जाएंगे। ये लोग हमने प्लान किया हमारे लाइफ टाइम में ताकि हम आगे बढ़ सकें। कर्मा का मतलब क्या है? यानी कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, प्लान करके आप लेते हैं अपनी लाइफ में ताकि आप हमारे रिलेशनशिप्स अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कुछ ऐसे इंसान हैं जो हमें ऐसे फील कराते हैं कि हम छोटे हैं, वी आर नॉट इनफ। वो हमें पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, मे बी हमें बहुत डोमिनेट करते हैं। वी फील कि वो हमारा पावर हमसे छीन रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में अगर ऐसे इंसान है तो आप समझ लीजिए कि आपका इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से जानते हुए हम कैसे इन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और बेहतर समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज करते ही उसके अराउंड एक बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं कि 2 लोग के बीच में होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और दोनों लोग अग्री करते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट हम लाते कहाँ से हैं, विच इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्लान कम्स इन। जब मुझे पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, आई थॉट हाउ इज़ दिस पॉसिबल। येस, इनकारनेशन री इनकारनेशन का सिद्धांत तो हमें पता है कि हम अनेक अनेक जन्म में आते हैं और बार बार ही सोल अपने सीख के लिए आता है, बट व्हाट इज़ द एविडेंस अराउंड इट। सो पत्री सर ने हमें एक बुक रेकमेंड किया था, डॉक्टर इयन स्टीवनसन का बुक, जहाँ पर वो उन्होंने आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ केस स्टडीज़ किए थे ऑफ चिल्ड्रन जिनको साइमल्टेनियसली एक ही बारी में अपने पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज आने लगे। एंड इस सब्जेक्ट को और डिटेल में डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने बहुत सारे बुक्स में एक्सप्लोर किया है, जिसमें उन्होंने लाइफ बिटवीन लाइफ्स के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स या डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक। इन सभी कॉन्सेप्ट्स में साइकोलॉजिस्ट ने हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, टाइम रिग्रेशन के माध्यम से उन पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने वॉलंटियर किया था, जो जानना चाहते थे उनके लाइफ में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें डिटेल जब हिप्नोसिस स्टेट में गए तो दे रीच्ड अ पॉइंट ऑफ 2 इनकारनेशंस के बीच में। मे बी आप अपना शरीर अभी छोड़ के गए हैं एंड अभी नेक्स्ट लाइफ टाइम आपको प्लान करना है। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स। जब आप पूरी तरह से आपने प्लानिंग नहीं किया है अभी भी नेक्स्ट लाइफ टाइम लेने के लिए, तो इस पीरियड के बीच में हम कुछ प्लान करते हैं। So that's soul plan. There is a lot of scientific evidence now which validates कि there is a concept of life between life planning, कि एक आत्मा जब अपना शरीर धारण करने के लिए आती है, वो कुछ ब्लूप्रिंट प्लान करके अपना पूरा रोड मैप बना के आती है। शरीर धारण करने के पहले सोल प्लान करता है अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से, कि वो क्या सीखना चाहता है, क्या अनुभव लेना चाहता है, वो क्या क्या अपने संचित कर्म जो उसने किए थे, जो इस लाइफ टाइम में वो प्रारब्ध कर्म के थ्रू वो क्लियर करना चाहता है। इसको अगर हम समझना चाहें तो इसमें ब्रॉडली वो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। एक जो उसकी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और दूसरे जो उसके पीपल पर्सपेक्टिव, उसकी कार्मिक कनेक्शंस को क्लियर करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रखते हैं। अगर इसको आसानी से समझना चाहें तो लाइफ कॉन्ट्रैक्ट वो है कि मैं किस एरिया में, किस प्रकार की बिल्डिंग में मैं रहना चाहती हूँ। दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी साइन। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं बॉम्बे के, साउथ बॉम्बे के ऐसे लोकेलिटी में एक 4 BHK अपार्टमेंट में मैं रहने वाली हूँ। यानी कि मैं किस प्रकार की फैमिली में पैदा होने वाली हूँ, मैं किस प्रकार की सोल लेसन्स लेना चाहती हूँ, मैं किस इनकम स्टेटस के बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को अपने लाइफ में चूज़ करके आती हूँ, वो मेरे लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, विच इज़ वन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है उस घर में मेरे साथ कौन कौन रहने वाला है। दीज आर योर पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि उस घर में आपके साथ कौन कौन रहने वाला है, जिनके साथ आपने तय किया है कि आप इन लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रखने वाले हो, वो आपके पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है।
तो यही जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है लोगों के साथ जो हम बनाते हैं, इसको हमने अलग अलग पीएमसी के वीडियोस में भी कवर किया है। तो इवन नीचे दिए गए लिंक पर भी आप देख सकते हैं कि किन तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। आर्कीटाइप्स ऑफ द सोल सुंदरम स्पीक्स पे हमने मेरी कलम में किया है, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं उसको। इनफैक्ट कैरोलाइन मिस ने भी अपने बुक में सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स में 4 प्रकार के आर्किटाइप्स डिफाइन किए हैं बेस्ड ऑन हमारे जो हर एक रिलेशनशिप में हमारे अंदर जो भय है, जो वल्नरेबिलिटी है, जो अलग अलग तरीकों से दर्शाए जाते हैं, उनको उन्होंने 4 प्रकार में डिवाइड किए हैं। ऑफ कोर्स वील डू अनदर वीडियो इन डिटेल अबाउट दैट लेटर। सो या सोल प्लान एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी इंटरट्वाइंड, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोल प्लान नहीं भी जान सकते, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप अवेयर हो सकते हैं। ब्रॉडली 2 प्रकार के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में, आप मिलते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। एक प्रकार है पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीव्स जो आपके इन्हांस करते हैं, और दूसरे तरीके के लोग हैं जो डिसएम्पावरिंग, यानी कि जो आपको एक चैलेंज करते हैं अपने लाइफ में। पॉजिटिव एम्पावरिंग लोग आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिनको आप चूज़ करते हैं आपके सोल प्लान के हिसाब से भी कि मुझे ये लोग मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। तो ये पॉजिटिव लोग आपको हर एक सेकंड में ऐसे जताएंगे कि आप परफेक्ट हैं, आप इनफ हैं। अगर आप कठिनाइयों के समय में भी जा रहे हैं, ऐसे ही दोस्त, ऐसे लोगों को आप अपने आसपास पाएंगे। इवन आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी आप ऐसे लोग पाएंगे जो आपकी भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें। और ऐसे लोग हम अपने लाइफ में लाते हैं ताकि हमारा जो सोल प्लान है, यानी कि आगे बढ़ना, कि मैं और ग्रोथ के साथ और आगे बढ़ते जाऊं, वो आपको एम्पावर करते हैं। तो ऐसे लोग परफेक्टली आपकी लाइफ में आप मिलेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स आप अपने आसपास में देखेंगे। मे बी अगर एक बस या एक कैब में क्यों ना जा रहे हों, आपके ऐसे लोग वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स भी रहेंगे, बस आपको ये रिमाइंड करेंगे कि आप परफेक्ट, आप इनफ हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके नियर एंड डियर वंस ही होना है, आपके चलते फिरते लोग भी आपके लाइफ में आपको मिलेंगे जो आपको रिमाइंड करेंगे कि आप इनफ हैं। और दूसरे प्रकार के हैं डिसएम्पावरिंग, यानी कि आपको डिसरिस्पेक्ट करना। आपके लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी पावर छीनना चाहेंगे, आपको कम से कम फील कराना चाहेंगे। सो ये ऐसे लोग हैं जो आपको वूंड कराएंगे कि आप इनफ नहीं हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं। तो कहने के लिए बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन यही वो रिलेशनशिप्स हैं जिसके द्वारा हम अगर उनके बारे में बात करना चाहे, सोचना चाहे, हम कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। अगर हमारी लाइफ में ऐसे लोग हैं, वो कोई बात है, कोई एक पर्सन है जिनके बारे में हम कंफर्टेबल नहीं हैं बात करने के लिए, आप जान लीजिए कि वो कार्मिक हो सकता है। ये कार्मिक रिलेशन है जिसको हील करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जितना गहराई से हम एग्जाम्पल्स और एक्सपीरियंसेस के द्वारा हम शेयर करेंगे, अब ये जानिए कि जितना हम जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, मे बी आप अभी कार्मिक रिलेशन में नहीं हैं, जैसे मैं कार्मिक रिलेशन में नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं इसके बारे में और गहराई से जानूंगी कि ये एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने जब योर सोल्स गिफ्ट पढ़ी थी रॉबर्ट श्वार्ट्ज की, ऐसे कोई रिलेशनशिप मेरी लाइफ में नहीं थे, लेकिन जब मैंने ये और गहराई से समझा कि ऐसे होते हैं, मैं दूसरों के प्रति और एम्पैथेटिक हो गया। क्यों एक बंदा अपने घर की सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा है, बहुत ईजी है जज करना, लेकिन जब हम गहराई से उसके एक्सपीरियंस को, उसके डेप्थ को जानेंगे, हम दूसरों के प्रति और एम्पैथेटिक होना चालू करेंगे। ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, नहीं समझना, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है जिसके पास एक रिलेशनशिप है, यानी कि हम सारे लोग। A classic example of a disempowering relationship can be एक romantic relationship. It could be with your boyfriend या girlfriend या आपके husband और wife के साथ, जहाँ पर स्टार्टिंग में आपको लग तो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेम है, there's a lot of love involved in it, बट कहीं ना कहीं पे आप देखना शुरू करेंगे उनके ताने या उनकी बातें या उनका पोजेसिवनेस, या वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं पब्लिक में, या जब आप उनको अपनी बातें, अपने पर्सपेक्टिव को रखना चाहते हैं, हाउ ओपन दे आर टू रिसीव यू। ये कुछ ट्रेट्स हैं जिसमें आप समझ पाएंगे कि दे आर टेकिंग द पावर अवे फ्रॉम यू। अगर वो आपको पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं करते, जब आप उनको शेयर करते हैं कि वो क्यों नहीं करते, दे माइट अवॉइड द क्वेश्चन ऑल टुगेदर। मे बी वो आपको बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत ज़्यादा पतले हो या मोटे हो, आप उनके पेरेंट्स को कैसे देखभाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपको कॉन्स्टेंटली आपको दूसरे लोग के साथ कंपेयर करते रहेंगे। एंड सम हाउ स्टार्टिंग में लगता तो है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं,
बिकॉज वो जताना भी चाहते हैं अपना हक आपके ऊपर. बट कहीं ना कहीं पे यू विल रियलाइज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस लव देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी. ये टॉक्सिसिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, आपके ऊपर हक जताना, या कहीं ना कहीं पे आपको कम महसूस कराना. दिस इज अ वेरी नेचुरल प्लेस वी फाइंड आवरसेल्व्स इन, स्पेशली इन एन इंडियन एनवायरनमेंट. हम देखते हैं कि अरेंज मैरिज हो गया हो या हमारी लव मैरिज हो, बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, बट शादी के पहले एक प्रकार के थे, शादी के बाद एक प्रकार हो गए हैं. ये क्लासिक केस हम इंडियन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप. और ये प्रोफेशन के साथ भी हो सकता है कि शादी से पहले वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप काम करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, पर धीरे 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 शादी के बाद इन लॉज की बातें, जैसे क्यों आप काम कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कमा रहा हूँ ना, आपको क्या ज़रूरत है. धीरे 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 जो भी आप हैं, जो पसंद करते थे वो आपकी क्वालिटीज़, आपके धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ पसंद ना आते हुए आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है. ये ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे आपको सिखाना चाहते हैं कैसे आप खुद अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं. क्यों एक सोल चूज़ करता है इतना टफ सिचुएशन, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है. ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब हम अपने आप को एम्पावर करना चालू करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्या मेरे बदलने से दूसरा बंदा बदल सकता है. आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे रिलेशनशिप हो सकता है या पर्सन हो सकता है, या बहुत सारे हो सकते हैं. आप बहुत ब्रेव सोल होंगे जिन्होंने अपने लिए बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स चूज़ किए हों, बट अक्सर ये जो पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये हमारे बहुत नियर डियर करीबी, या जो हमें डायरेक्टली हमारे एवरीडे लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं, वैसे रिलेशनशिप्स होते हैं. ये एग्जाम्पल जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू था बताने के लिए कि पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो डिसएम्पावरिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, उसमें प्रेम का दिखावा होता है. सो लव इज़ अ वेरी डीप वर्ड जिसमें देयर इज केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर इज ट्रस्ट. बट ये वाले सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें दिखावा होता है कि प्रेम है, बट एक्चुअली ये जो सारे जो क्वालिटीज़ दैट मेक अप दैट लव फीलिंग इज़ इनकम्प्लीट. वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आपको मेरे लिए कुछ करना है. ये वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाता है. डिसएम्पावरिंग रिलेशनशिप्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर लेन देन का एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है. मैं आपको इम्पोर्टेंस दूंगा, आप मुझसे मेरा पावर लोगे. ये कॉमन ट्रेट बन जाता है. येस, इट्स ईजी टू रिकग्नाइज कि आपकी अगर नियरेस्ट रिलेशनशिप्स, इट कुड बी योर पार्टनर, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे, मे बी आप एक एल्डर पर्सन हो और अब आपके बच्चे आपको वैसे ट्रीट कर रहे हो, इट कुड बी योर रिलेटिव्स या आपके इन लॉज, इट कुड डेफिनेटली बी आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके कोई बॉस या जिस फ्रेंड सर्कल में या आपके पीयर में जो कॉन्स्टेंटली आपको दिखाता तो है हाँ हाँ तू बहुत अच्छा है, बट आपको पीछे पुल करता रहता है बाय बैक टॉकिंग अबाउट यू. कैन जस्ट बी दैट. इन सभी में एक दिखावा का एक लेयर बन जाता है. एंड ये दिखावा वो जानते भी नहीं है, उस पर्सन का या उस इंसान का दोष नहीं है इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में. ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है. अक्सर एक्चुअली हमने ये भी स्टडी किया है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी स्टार्टिंग में इट वाज एन एम्पावरिंग रिलेशनशिप, बट जब कोई कार्मिक इंसिडेंट आपकी लाइफ में एक्टिवेट कर जाता है, आपका कोई कार्मिक कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, then slowly it becomes disempowering. You start, that person starts to take your power away. So एक बहुत healthy relationship भी एक disempowering relationship में बदल सकता है अगर हम उस lesson में, जो हमारा soul lesson है, उसको complete नहीं करते. बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि एक सोल ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों चूज़ करता है जब इतना दुख, इतना दर्द, इतनी कठिनाइयाँ होती है एक डे टू डे लाइफ जीने में. सोल कॉन्ट्रैक्ट का रियल कारण यही है कि हम एक्चुअली ग्रो हों. जितने टफ हमारे सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उतना ज़्यादा हम अपनी ग्रोथ एक्सेलरेट कर सकते हैं. ये एक ऐसा प्रपोर्शन है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम ऊपर जाके अब हम उस ब्लूप्रिंट को देखें कि क्यों चूज़ किया, हम देखेंगे कि हम जितना जल्दी, जितने मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट्स है, जितने मुश्किल लोगों से हम मिलते हैं, उतना जल्दी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं. सबसे पहली बात हमें ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि ये बुरी चीज़ नहीं है, ये ऐसी नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि दूसरी बात यही हो जाती है कि हमें लगता है कर्मा यानी कि एक दंड है, ये मेरे साथ ही हुआ है, यानी कि सभी लोग अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा. ये जब हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, हम जानते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ. हम कई कर्मों के साथ इस लाइफ टाइम में जीते हैं.
हम अगर अपने प्रारब्ध कर्म को छोड़ना चाहते हैं, उसको लेट गो करना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, टफ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने आसपास के लोगों में ही हम देखेंगे। और जितनी जल्दी हम उसको हील करेंगे, जितना अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा हम आगे ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को प्लान नहीं करेंगे, हम आगे एक ब्यूटीफुल एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर हम कई लोग हैं जो ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स चूज करे हैं ताकि वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आए। अगर टफ सिचुएशन नहीं होता, अगर वो डिप्रेशन में नहीं होते, एक तबीयत ख़राब होके उस घुटन की स्थिति में या एक ऐसे सुइसाइडल टेंडेंसी में भी इतने मेडिटेटर्स को मैंने देखा है, अगर वो सुइसाइडल टेंडेंसी उस माइंडसेट एक नहीं होते तो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते। तो क्यों एक सोल चूज़ करता है? एक्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे लगा क्यों ज़रूरत है क्या ऐसे टफ सिचुएशंस लाने के लिए। बट जब हम जितना ज़्यादा मैंने वो सोल्स गिफ्ट की बुक को पढ़ते गए, उतना ज़्यादा मुझे एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हर एक बंदा आगे बढ़ सकता है। तो जब भी हम लोगों को ध्यान प्रचार भी करते, लोगों से मिलते हैं, और बहुत लोग एक्चुअली घर से बाहर नहीं आ पाते थे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जब कोरोना का समय आया और सभी लोग बंद हो गए, यही जो सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो रियल एसेंस में एक्सट्रीम पीक में लोग चले गए कि वही लोग जिनको वो अवॉइड करना चाहते थे, वही लोगों के साथ उनको समय बिताना पड़ रहा है और इंटेंस एक्सपीरियंसेस होते गए, और उतना ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी में आना चालू किया। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एक मेडिटेशन की तरफ एक रुचि आना शुरू हो गया, अपने बारे में सोचना चालू किया। सो जितना इंटेंस एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि फिजिकल चेंज, यानी सब चीज़ें सुन हो चुके थे, कोई बाहर नहीं जा रहा था, तो घर बैठे बैठे आपको अपने आप पर काम करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोल लेसन है। जितना इंटेंस वो एक्सपीरियंस जो लोग इस समय पे इस टाइम एंड सिचुएशन में पैदा हुए या जी रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को और एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम दृष्टि चेंज करते हैं, हमारी सृष्टि बदल जाती है। ना केवल अपने लिए कि देखो मैं कितने कठिनाइयाँ में जूझ रहा हूँ, मैं किस सिचुएशन में हूँ, हम सिचुएशन में हैं, आइडेंटिफाई करना कि हम सिचुएशन में हैं, सबसे पहले वो एम्पावरमेंट ज़रूरी है। कि ये आइडेंटिफाई करना कि मेरे आसपास के लोग जो हैं, क्या मैं इस सिचुएशन में हूँ, क्या मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कई लोगों के बारे में बात करने के लिए। ये मुझे लगता है एक पहला हिंट है, ये रियलाइज़ करना कि ये कार्मिक सिचुएशन हो सकता है या मुझे कुछ सिखाने के लिए आया हुआ है। और दूसरा, पहले आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम दूर या इग्नोर करेंगे, जितना हम पोस्टपोन करेंगे उसको, उतना कठिन हमारा एक्सपीरियंस होता जाएगा। जितना हम जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, उतना जल्दी हम उस अनकंफर्टेबल स्थिति में रहते हुए ये रियलाइज़ करें कि ओके, मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। वो जो लाइट है जो हम देखना चाहते हैं कि फाइनली मैं इस ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ, आप इवेंचुअली देखना चालू करेंगे। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगली जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। मेरे हस्बैंड या वाइफ या इमीडिएट इन लॉज, ये मेरे इमीडिएट सराउंडिंग्स है, इसमें आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, और साथ में अंडरस्टैंड करना कि मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। जितना हम सीख पे जाएंगे, उतना ज़्यादा हम विक्टिम माइंडसेट से बाहर आएंगे। अभी हम अपने आप को, जब तक हम विक्टिम माइंडसेट में रिइटरेट करते रहेंगे, वो सिचुएशन बार बार जाता रहेगा। जितना ज़्यादा हम विक्टिम माइंडसेट से एक अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट से जाएंगे, उसको अपने आप को शब्दों के द्वारा ना करते एक अंडरस्टैंडिंग, एक इनर चिंतन करना चालू करेंगे, वो आपको आपकी एनर्जी स्टेट को भी बढ़ाएगा। हमारे घर पे हमने कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे देखे हैं, एंड जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ में आ जाते हैं, इट बिकम्स ईजियर ऑफ कोर्स जब हम मेडिटेट करते हैं, बिकॉज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बहुत एसेंशियल पार्ट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। ये नहीं कि बस मैं बाईपास कर दूँ और बोलूँ हर चीज़ के लिए ध्यान करके बोलूँ हाँ ध्यान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इनर वर्क भी करते हो अपने ऊपर। शैडो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप एक कार्मिक पैटर्न है या एक वुंडिंग पैटर्न से ये उत्पन्न हुआ है, ये मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट मैं ऊपर से लेके आई हूँ, आपको ये समझ में आने लगता है कि व्हाट इज़ द अदर पर्सन मेकिंग यू फील। ये शब्द कहना कि वो हमसे हमारा पावर छीन रहा है, ये बहुत सरफेस लेवल है।
बट एक्चुअली जब हम डीपर तरीके से जानना शुरू करेंगे, हमारे स्वयं के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें समय समय पर दर्शाते हैं। आपका बॉडी इमेज, आप अपने आप के शरीर में कितना कंफर्टेबल हो, आपका सेल्फ वर्थ, आप अपने स्वयं को कितना प्यार करते हो, आप अपने स्वयं को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, क्या आप कहते हो नहीं नहीं दूसरे लोग के लिए ही, एंड यू डोंट गिव इनफ इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ। आप अपने सेल्फ को डिमीन करते रहते हो। कॉन्स्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म के स्टेट में अगर आप हर वक्त जी रहे हो, तो जो भी बाहर है आपकी डीप इनर वर्क के थ्रू आपको समझ में आने लगता है कि आपका अपने स्वयं के साथ जो रिलेशनशिप है, जब आप उसको धीरे 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 स्ट्रीमलाइन करना शुरू करते हो, हमारा अपने स्वयं के साथ जो रिलेशनशिप है वही हमें आउटर वर्ल्ड में इन कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू समझ में आने लगता है। बिकॉज अल्टीमेटली एक सोल इनकारनेट क्यों होता है, जैसे हमने कहा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ताकि वो अपने आप को ट्रूली एक सोल की तरह पहचाने और जाने। एक्सपीरियंस के तौर पर वो हम एक्सपीरियंस को तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, बट हम अपने आप के बारे में क्या समझते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू हैव सेल्फ वर्थ इशूज़, आपकी सेल्फ एस्टीम के पर्सपेक्टिव से आप बहुत लो फील करते हैं कि दूसरे लोग ही बेहतर हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप अपने आप को हर वक्त कम दिखाते रहते हैं, यू हैव एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और इनफैक्ट इवन अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो प्लेज आउट लाइक दैट, कि आप सोचते हो कि सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हो और कोई और आपको नहीं समझ पाता, आप ही बहुत अच्छे और कोई और आपके लेवल पर आ ही नहीं पाता। कि सारी चीज़ें बहुत डिसएम्पावरिंग है, बिकॉज ये आपको दूसरे से अलग कर देता है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ये नहीं दर्शाते कि आप दूसरे से अलग हैं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ये दर्शाते हैं कि आपको भी अपने ऊपर कुछ काम करना है और उनको भी अपने ऊपर कुछ काम करना है। जब आप अपने लेवल पर आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, दैट्स व्हेन द रियल हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दैट आई लर्नड इज, अगर आप अपने आप को नहीं वैल्यू करते, अगर आप किसी की भी बातों में भी आ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वही पर्सन दूसरे लोग ही बेहतर कह पाते हैं, अगर आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके आइडियाज़ पर बिलीफ नहीं है, तो इवन भगवान अगर आपके सामने आ भी जाए तो भी आप उनको पूरी तरह से नहीं मान पाएंगे। So the most important thing in soul contracts from a healing perspective is to believe in yourself. टू बिलीव दैट जो भी आपके साथ अभी हो रहा है वो कोई घटना नहीं है जो घट रही है, बट एक लेसन है जिससे आपको उभर के आना है, किसी और के लिए नहीं बट फॉर योर सेल्फ। जब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको अपना मुंह खोल के बोलना है। यस, किसी सिचुएशंस में, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में मे बी हमें आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना भी पड़े, बट ये स्पिरिचुअल साइंस रूल है कि जब आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर दिया है, आपकी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। भले दूसरे पर्सन ने अपना लेसन सीखा हो ना हो, इट डज नॉट मैटर। आपने अपना इनर वर्क कर जब हीलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है, ऑटोमेटिकली द कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक्स फ्रॉम योर एंड, यू आर फ्री। ये फ्रीडम में रियली जो सोल का रियल पर्पस था वो कंप्लीट हुआ है। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है, भले आपने इस लाइफ में उस पर्सन के साथ वो सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट किया हो, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में मे बी वो पर्सन के साथ नहीं होगा, बट जो लेसन आपको कैरी करना है वो ज़रूर आपको कंप्लीट करना होगा। तो अगर आपकी किसी इन लॉज के साथ या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में बार बार ही आपको दोषी ठहराया जा रहा है और आप अपने लिए नहीं बात कर पाते और आप ये देखते रहते हो कि कौन है जो आपकी तरफदारी करे या आपके बारे में अच्छा बोलते रहे, तो रिमेंबर दैट यू आर टेकिंग योर ओन पावर अवे। कोई और हमसे हमारी पावर छीन ही नहीं सकता। एक सोल जो एक पूर्ण तरीके से एक भगवान स्वरूप आत्मा शरीर के अंदर धारण होती है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सोल एवोल्यूशन। इस जर्नी के थ्रू हम गो थ्रू हो ताकि हम अपने आप को पूरी तरीके से एज अ सोल माने, पहचाने और जिए, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से अगर हम अप्रोच करते हैं कि ये कोई कर्मा है, मैंने किसी को दिया होगा दंड, मैंने किसी को कुछ किया होगा इसलिए बार बार ही मेरे साथ ऐसे हो रहा है करके, ये विक्टिम माइंडसेट सोल की पावर बहुत कम कर देता है। जो भी हम पावर एक्चुअली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट सम पावर जो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज की तरह या लाखों करोड़ों रुपए पाकर वो जो पावर मिलता है, ये जो आत्म स्वाभिमान, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ बिलीफ वाला जो पावर है जिसमें आपको पूर्ण फ्रीडम फील होता है, ये वो पावर के बारे में बात किया जा रहा है। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हों, अगर कोई आपको वो पोजीशन में लेकर आता हो, उससे नहीं होगा, ये इनर वर्क के साथ, बिकॉज यू आर फीलिंग सो कंप्लीट विद इन योर सेल्फ।
मैं कंप्लीट हूँ, जैसे पूर्णमदम पूर्णमिदम, हर एक चीज़ पूर्ण है। एक कंप्लीट फीलिंग के साथ जब हम जीना चालू करेंगे, विच इज़ एसेंशियली द हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग ये नहीं कि कोई आपको रेकी हीलिंग कर रहा है, कोई आपको कोई ना कोई एनर्जी पास कर रहा है, वो नहीं है। ट्रांसमिशन नहीं है कि वो एक दूसरा पर्सन आपको एनर्जी दे रहा है। ये एनर्जी है जो आप अपने आप के अंदर, जो एक लोअर वाइब्रेशनल इमोशन से एक हायर वाइब्रेशनल इमोशन, यानी कि आपके शब्दों के द्वारा, आपके थॉट्स के द्वारा, आपके एक्शंस के द्वारा आप अपने आप को हर सेकंड एक हायर एनर्जी स्टेट में वाइब्रेट करना चालू करेंगे। एंड दैट इज व्हाट एसेंशियली हीलिंग इज। जितना हम डीप जाएंगे, अपने आप के साथ वो चिंतन मंथन करेंगे, जो एक डीप प्रोसेस है जो हमें करते रहना है। ये आप पहाड़ों में जाके करना चाहें, जर्नलिंग के द्वारा, यानी कि शब्दों के द्वारा उसको लिखना चालू करें कि आप अपने बारे में क्या फील करते हैं। जितना हम डीप जाएंगे उतना ज़्यादा कोई भी सिचुएशन आपके आसपास आए, आप उसको फेस करना चालू करेंगे। आप एस्केप नहीं करेंगे। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट एन एस्केप, हीलिंग इज़ नॉट एन एस्केप कि आप जो भी लोग आपको परेशान करते हो उससे भाग जाओ, उससे दूर चले जाओ, वो लोग मुझे समझते नहीं हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज़ being in that situation, completely dealing with that situation and knowing when to step out. Not as an escape. ये नहीं कि भागना उस सिचुएशन से, लेकिन जानना कि किस सिचुएशन में आपको बाहर जाना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। सो दैट इज़ वाई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एनी मोर। जब आप उसको समझना चालू करेंगे, इट इज़ लाइक अ ग्रेट गिफ्ट। जैसे सोल्स गिफ्ट है, इट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट। वो गिफ्ट को समझते हुए आप उसको थैंक यू करना, उसको ग्रैटिट्यूड करना चालू करेंगे। बहुत लोग इस बात में फॉरगिवनेस करते हैं कि कोई बंदे ने आपको दुख दिया है तो चलो उसको फॉरगिव कर दो। यहाँ पे फॉरगिवनेस, स्पिरिचुअलिटी में देयर इज नो फॉरगिवनेस। आप कौन हो किसी और को फॉरगिव करने के लिए? फॉरगिवनेस बेसिकली एक ईगो मेंटालिटी है, यानी कि मैं कौन हूँ किसी और को फॉरगिव करने के लिए। सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग द वर्ड फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिव आप किसी को कर ही नहीं सकते। जितना आप समझते कि आप फॉरगिव करेंगे, आप समझ लीजिए आपका सोल लेसन कंप्लीट नहीं हुआ, ये वापस आपके लाइफ में आएगा। सो चेंज द वर्ड, रिमूव द वर्ड फॉरगिव एंड रिप्लेस द वर्ड विद ग्रैटिट्यूड। जितना आप एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग में हर एक बंदे के साथ रहेंगे, सो देयर इज़ नो ब्लेसिंग, देयर इज़ नो फॉरगिवनेस, देयर इज़ ओनली एंड ओनली ग्रैटिट्यूड। हर एक बंदे के प्रति आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आया है, कंप्लीट ग्रैटिट्यूड। जब उस ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप देखेंगे वो पर्सन जो बाहर है, वो उसके मेंटालिटी, उसका चीज़ ही चेंज हो जाएगा, उसका वे ऑफ टॉकिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप विक्टिम माइंडसेट में नहीं, एक कंप्लीशन की स्थिति में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज का क्या ख्याल है कि एपिसोड हर एक उस पर्सन के लिए है, ना केवल वो लोग जो एक इंटेंस या एक कार्मिक एक्सपीरियंस में है, लेकिन हर एक पर्सन के लिए, क्योंकि हमें एम्पैथेटिक होना भी बहुत ज़रूरी है। हम एक सुपीरियरिटी फीलिंग में नहीं रह सकते कि देखो भाई मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ है, ये सब चीज़ें तो सब स्पिरिचुअलिटी ओवर स्पिरिचुअलिटी है। अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितना आप अंडरस्टैंड करना चालू करेंगे, उतना ज़्यादा हम एक हैप्पी और एक एन्जॉयबल लाइफ जिएंगे। तो इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को जानना और आगे बढ़ना और खुशी से जीना इज़ द नेम ऑफ द गेम। सो क्या ख्याल है कि एपिसोड में इतना ही? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपने क्या जाना। अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और जानना चाहेंगे, हम एक इवेंट लेकर आ रहे हैं, सोहम, जो 6 से 9 फरवरी धर्मपुर गुजरात में होगा। तो आप उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, और ये इंटेंस एक्सपीरियंस से बाहर आना चाहते हैं तो ये एक अद्भुत मौका है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।